अच्छा स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, इधर यहाँ पे तो आ यस रही मैम। है। ओके ओके। अच्छा ये ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें ठीक है वो आपने कंपलसरी मेक श्योर कर लेनी है। तो फिलहाल ये जो मैंने पॉडकास्ट की एडिटिंग बताई है ना, सेम एज इट इज़ चीज़ें आपने बाकी चीज़ों बाकी कंटेंट के लिए भी अप्लाई करनी है। उनमें सबसे कंपलसरी मैंने पॉइंट आपको बताया है। एक तो ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंटेंट आप लगा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल इंकोड करती हूँ, जैसे ये है ना, इसके पीछे आप चेक करें ये वाला साउंड है। मतलब कि वो यानी कि खुद से बोल रहे हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने इसका जो होगा ना वॉइस, उसको म्यूट कर देना है। कोई ऐसा कंटेंट होगा जिसको आपको लगता है कि उसकी वॉइस आप म्यूट कर सकते हैं, आपने टिकटॉक पे जाना है। टिकटॉक पे जाके ना स्पोर्ट के रिकॉर्डिंग आपने फॉर यू पे देखना है, जो फॉर यू या रिकमेंडेड में आपको अच्छे अच्छे साउंड नजर आ रहे होंगे ना, स्पोर्ट के रिकॉर्डिंग आपने वो लगा देने हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब काफी ये चीज आपके लिए बेनिफिट, और वो ना वीडियो वायरल होने के तकरीबन 80% चांसेस होते हैं। एक चीज बता दूं आपको, पहले तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं ना कि एडिटिंग में कौन से होने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो ये चीज कि आपने वीडियो को फ्लिप मस्टली करना है। यहाँ पे जो फ्लिप मैंने करके आपको बताया, ये करने वाला ऑप्शन है। सेकंड वन के यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन था, उसको आपने कंपल्सरी लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या करेंगे कि टिकटॉक का रेशियो आपने कंपल्सरी चूज कर लेना है। सेकंड वन के टैक्स लगाना नहीं भूलना। फोर्थ वन के आपने इसका ना ये क्या नाम है, ऑटो कैप्शन मस्टली जनरेट करनी है। ठीक है, ये ऑटो कैप्शन है। ऑटो कैप्शन यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको चेक करें और इंग्लिश में आपने कैप्शन जनरेट करने हैं, यहाँ पे क्लिक करें और ये जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये ऑटो कैप्शन मस्टली जनरेट करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर पीछे से ही ऑटो कैप्शन जनरेट हुए पड़े हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपने देख लेनी है। यहाँ पे चेक करते हैं ऑटो कैप्शन जनरेट हुए हैं या नहीं। ये नजर आ रहे हैं ना, तो ऑटो कैप्शन का अब आपने फॉर्मेट भी यहाँ से चूज कर लेना है कि फॉर्मेट किस टाइप की ऑटो कैप्शन आप लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अब आपको मेरे ख्याल में बताएंगे कि कलर कौन सा चूज करना है ऑटो कैप्शन में। इस तरह से मैंने यहाँ से लगाया नहीं, वैसे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हर तरह का ऑप्शन वो देंगे आपको कि ऑटो कैप्शन आपने अगर लगाए हैं तो उसका फॉर्मेट कौन सा चूज करना है, उसका कलर वगैरह कौन सा चूज करना है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये कैप्शन जो है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे, और मेरे ख्याल में फाइंड रिप्लेस यहाँ से कैप्शन को एक्सपोर्ट तो नहीं हमने करना। और यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है, यहाँ से ना आपने कलर वगैरह चूज कर लेना है कि जो ये देखें जैसे ऑटो लिरिक्स है। अच्छा, अब यहाँ से ना आप चेक कर लीजिएगा कहीं से कि आपको ऑटो कैप्शन है। ये तो वाइट कलर में आ रहा है ना, हमें वाइट कलर में तो नहीं करने होते। एटलीस्ट ये देखिए, यहाँ पे क्लिक किया है ना, तो यहाँ से ऑप्शन आ गया। ज्यादातर आपने ना ऑटो कैप्शन जो यूज करने हैं ना, उसमें आपने ये चीज कंपल्सरी मेक श्योर करनी है कि येलो कलर और व्हाइट अट्रैक्टिव कलर जरा होते हैं। ठीक है, यहाँ येलो में कर लीजिएगा, येलो व्हाइट में मिक्सचर में भी अगर आ रहा हो फिर भी वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये चेक करने, मतलब जो आपको लगेगा ना ये अच्छे लग रहे हैं मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आप लगा लीजिएगा। बहरहाल आई कैचिंग होने चाहिए, ये चीज आपने जरा देख लेनी है। तो ये तो चले होगा ना, आप इसको थोड़ा छोटा जितना मतलब करना चाह रहे हैं, बड़ा कैप्शन बड़े लगाना चाह रहे हैं, छोटे साइज के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरा आपने चेक कर लेनी है। अच्छा, यहाँ तक हम कर चुके हैं एडिटिंग। मैं आपको बता रही थी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। बाकी कौन सी चीज रह गई है मेरे ख्याल में। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट, ऐसा क्रिएटर आपने उठाया है जिसकी वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, जो कि खुद भी टिकटॉक पे अवेल है, इस टाइम पे काम कर रहा है, उसकी वॉइस ना जाके आपने वॉइस चेंजर पे जाके चेंज कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन होएगा जरूर वॉइस चेंजर का, वहां से आपने वॉइस चेंज उसकी कर देनी है। यानी कि एक ना वॉइस चेंजर पे जाएंगे ना जब आप, तो वॉइस चेंजर पे एक ऑप्शन होता है माइक हॉग का। ठीक है, यानी वॉइस चेंजर और भी काफी टाइप की वॉइस चेंज होंगी, लेकिन माइक होग का जो ऑप्शन आएगा ना उसको आप चूज कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ना आप वॉइस चेंज कर लीजिएगा। लेकिन पॉडकास्ट की अपने वॉइस नहीं चेंज करनी है, ऐसे रहने देनी है। कुछ ऐसी होती हैं वीडियोस जिनकी वॉइस चेंज करनी पड़ती है। जैसे मैं एक कंटेंट पे काम कर रही थी लास्ट टाइम, तो मैं क्या कर रही थी, टिकटॉक की जो है ना वीडियोस कैसे बूस्ट करते हैं उस कंटेंट पे मैंने लास्ट टाइम काम किया। उसकी कुछ वीडियोस मैं एडिट इस तरह से कर रही थी, मुझे फॉर यू फीड का अभी तक इशू नहीं आया, टाइम नहीं है, मैंने उस अकाउंट को छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस पे
तकरीबन तकरीबन जो है ना, मैं उसी कंटेंट को टिकटॉक से उठाती थी और एडिट करके ना, वॉइस चेंज करके और ये सारी चीजें अप्लाई करते हुए मैं उसको लगा देती थी, और मुझे अल्लाह का शुक्र है उस पे ये फॉर यू फीड का इशू नहीं आता था। तो ये चीजें आपने कंपल्सरी लगा लेनी है। और इसके बाद आई होप कि इंशाल्लाह आपको इशू प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे रिजॉल्व। देखें, वीडियो का कवर कैसे चूज करना है, मैं बार बार बता रही हूँ कि वीडियो का कवर कैसे चूज करना है। और एक और चीज मैंने लास्ट टाइम आपको बताई है, जो दो तीन चीजें मैंने बताई है ना, जो कि मोबाइल के थ्रू बताने वाली हैं, वो फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके स्क्रीन बता दूंगी, मतलब भेज दूंगी आपको, बस रिमाइंडर करवा दीजिएगा। तो ये था कि अब ये देखिए ना, कवर यहाँ से भी आ रहे हैं, ये आप चूज कर सकते कर लें या ये कर लें, लेकिन कवर हम यहाँ से नहीं, मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप ना अ, आप पता क्या करें, मोबाइल के थ्रू ये देखिए ऐड कवर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐड कवर पे आए, तो यहाँ से ऐड कवर आपको कोई सा भी कवर लगा सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक पे अपलोड करते हुए भी ऐड कवर का ऑप्शन आता है, तो फिर आपकी अपनी चॉइस होती है आप कवर कौन सा लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई अट्रैक्टिव सा कवर लगाना होता है आपने। बहरहाल आपने ना जी कवर यहाँ से सेट कर लेना है। तो इसके बाद कवर लगाने के बाद का नेक्स्ट टारगेट ये होएगा कि आपने ना यानी कि वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपके पास गैलरी में आ जाएगी। गैलरी में ही आने के बाद नेक्स्ट आपका ये टारगेट होएगा कि आपने वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करना है। अपलोड करते हुए आपको कुछ प्रिकॉशंस बताती चलूँ कि आपने करना क्या है, कि तकरीबन तकरीबन पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग ही बेशक उन्हीं क्रिएटर्स को फाइंड आउट कर लें जो वो लगा रहे हैं ना, वो हैशटैग लगा रहे हैं, आपने उनके हैशटैग को मद्देनजर रखते हुए बेशक वही वाले हैशटैग यूज करना शुरू कर दें और दो तीन अपने से ऐड कर लें। ठीक है, जो कि ट्रेंडिंग पे चल रही हो, लेकिन याद रखिएगा हैशटैग आपने सेम रखने हैं। ठीक है, वीडियो को बूस्ट करने का मैं एक वो बता दूं सिनेरियो, किस तरह से वीडियोस बूस्ट करती हैं। सबसे पहली बात के एक बड़ी ही मजे की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। टिकटॉक का एल्गोरिथम ना इस तरह से काम करता है। ठीक है, टिकटॉक पे आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग पे आ रहे हैं 100 व्यूज, 200 व्यूज, 300 व्यूज। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको टिकटॉक का एल्गोरिथम बता देती हूँ काम किस तरह से करता है। थ्रू आउट अगर एक मंथ आप वीडियो लगाई जा रहे हैं, मतलब आपने फर्ज किया कि एवरेज 20 से 25 दिन आपने काम करना होता है। ठीक है, और आपने 20 से 25 दिन काम करना है, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक टिकटॉक ना आपकी कंसिस्टेंसी देखता है। ये कोई नहीं आपको बताएगा बात, मैं गारंटेड बात कह रही हूँ, ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा। ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वेल एंड गुड, नहीं तो मैं मेंशन कर दूंगी ग्रुप में कि जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो कंपलसरी ये चीज देखें। डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं है। जब स्टार्टिंग पे ना ऐसे होता है कि अगर 200 300 व्यू आते हैं ना, तो वहां पे हम ना डिसहार्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मेहनत जाया जा रही है, इतनी मेहनत से एफर्ट से वीडियो भी बना रहे हैं तो व्यूज नहीं आ रहे। मैं आपको टिकटॉक का एल्गोरिथम बता देती हूँ, ये तकरीबन कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी मांगता है आपसे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो और कंसिस्टेंसी हो ना, वीडियो में पोटेंशियल हो, दम हो, ये वीडियो को बूस्ट करवा देता है। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है, कि तकरीबन 20 से 25 दिन काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन के अंदर 3 वीडियोस अपलोड करनी है। यूके को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने एक वीडियो 6 बजे, एक वीडियो तकरीबन तकरीबन 7 या 8 बजे एक वीडियो अगर 6 बजे अपलोड की है, तो एक 10 बजे अपलोड करें, और एक रात के मैम एक। आवाज बहुत कट रही है ना। क्या हुआ है? वॉइस मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन है, मैं बाद में आपके क्वेश्चन लेती हूँ। बस ये ध्यान से जरा सुन लें मैं क्या कह रही हूँ। तो जी कंफर्म करें, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है अब, लेकिन पिछले 2-3 मिनटों की बिल्कुल समझ नहीं आई जो आपने बताया। जी जी। मैं रिपीट करवा देती हूँ, नो इशू। मैं बता रही थी आपको कि टिकटॉक का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि आपने कंसिस्टेंसी से एक मंथ की तकरीबन 3 वीडियोस अपलोड करनी है। ठीक है, और किस तरह से करनी है, अगर यूके के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हैं यूके की आवाम को, तो आपने क्या करना है कि अकाउंट अगर आपका यूके का है, तो फिर आपने तकरीबन एक वीडियो 6 बजे लगा देनी है, 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान, एक वीडियो 10 11 बजे के दरमियान, 9 10 बजे के दरमियान, ठीक है, रात के। और एक वीडियो आपने 1:30 बजे के दरमियान, 1 से 1:30 बजे के दरमियान, यानी 3 वीडियोस आपने लगानी है एक दिन के अंदर। ठीक है, सेकंड थिंग कि आपने क्या करना है कि वीडियोस लगा के ना, तो आपने तकरीबन 1 से 1.5 मंथ कंसिस्टेंसी से काम करना है। सेकंड पॉइंट को जो 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 चीजें मैंने एडिटिंग बताई हैं ये अप्लाई करनी है। और थर्ड पॉइंट कि आपने कंसिस्टेंट रह के काम करना है। ये ना हो आज वीडियोस अपलोड की हैं 3 और 4 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं, फिर 3, फिर एक दिन गैप डाल दिया, तो फिर ऐसे नहीं काम होता। ठीक है, तो ये चीजें आपने कंपल्सरी देखनी है। बाकी राउंड अबाउट जो है ना,
टिकटॉक का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि बेशक आपके व्यूज 200 300 200 300 भी आ रहे हैं ना, 15 या 20 दिन के अंदर अंदर, एवरेज 22 दिन के अंदर आपकी एक वीडियो टिकटॉक पकड़ के फॉर यू पे भेज देता है। ठीक है, फॉर यू पे जब भेजता है तो वो आपका सारा क्राइटेरिया कंप्लीट करवा जाती है। वो वीडियो आपको फॉलोअर भी दे जाती है। वो वीडियो आपका जो टिकटॉक का क्राइटेरिया है, 1 लाख व्यू, 10,000, 1 लाख व्यूज होने चाहिए और 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फिर कंप्लीट होने के बाद जाहिर सी बात है जो वीडियो आप लगाएंगे वो मोनेटाइजेशन एलिजिबल होती है। स्टार्ट में तकरीबन तकरीबन आप क्लिप लगाएं, जैसे 49 सेकंड के, 25 सेकंड के, 15 सेकंड का, 5 सेकंड, मतलब इतने 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 क्लिप लगाएं स्टार्टिंग पे। जब आपका अकाउंट ग्रोथ में आना शुरू हो जाएगा ना, फर्ज किया कि मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइजेशन के बाद फिर कंपलसरी होता है कि 1 मिनट की वीडियो लगाना पड़ती है। 1 मिनट से कम वाली वीडियो पे आपको अर्निंग नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें कुछ थोड़ी बहुत थी, आपने इनको मस्टली अप्लाई कर लेना है। आज की रिकॉर्डिंग मैंने आपको एडिटिंग, आपको एक एडवांस लेवल की एडिटिंग बता दी है। ठीक है, तो इस चीज को आपने कंपल्सरी फॉलो कर लेना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं तो इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं आपके क्वेश्चन जी। 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। काशिफ, क्या क्वेश्चन है आपका? काशिफ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك मेरा आप क्वेश्चन करें। एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हुआ अकाउंट वाकई बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि बैलेंस की भी ऑप्शन आ रही है, मोनेटाइजेशन की, मतलब वो जो उसका डैशबोर्ड में कहूँगी ना, वो मुझे कंफर्म करना है कि वाकई अकाउंट बन गया कि नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आपको ना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे ना, आपने क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट पे जाके ना, तो क्रिएटर रिवार्ड पे क्लिक आपने क्या एक करना है मिनट। कि मैं ना इसकी छोटी सी वीडियो बना के आपको भेजती हूँ। एक सेकंड, अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, आपको समझ आ जाती है। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। मैम फिलहाल तो समझ आ गई है। इंशाल्लाह ताला जब वीडियो अप्लाई करेंगे ना, फिर शायद ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, इसको अस्सलाम अच्छा वालेकुम मैम, मैम। एक मेरा क्वेश्चन ये था सामने। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जी मैम, मैं बस ये आपसे पूछना चाहती थी, जैसा मेरे 2 अकाउंट बन गए हैं, पर दो जो अकाउंट बने वो मेरे अपने नाम से नहीं, मेरे अपने बच्चों के जो आईडी थे उससे मेरे लॉगिन हुए हैं। तो मैम हमसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम किसी भी नाम की आईडी से हम लॉगिन हो जाए। और सेकंडली मैम, मुझे दोनों को एक साथ लेके चलना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑटो जो स्कोरिंग थी वो मुझसे हो नहीं पा रही है, मेरे मोबाइल पे ना सेट नहीं हो पाई थी। तो मैं खुद से इसकी स्कोरिंग कर रही हूँ। तो ये मुझे थोड़ा करना था, तो कि मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इससे? मैं ना, आप पता क्या किया करें, आप ना मुझे ये ना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मुझे ज़रा इनबॉक्स में मैसेज कर दिया करें। मैं छोटी सी वीडियो बना के ना, शॉर्ट्स की फॉर्म में वो मैं अपलोड कर दिया करूंगी, उससे ये इशू रिजॉल्व हो जाया करेगा। आप ये देखें, जैसे ऑटो स्क्रोल की जो है ना प्रॉब्लम, कि उसको सेट कैसे करना है। इवन कि ऑटो स्क्रोल का मैं आपको ये भी बता दूंगी, जब आप ऑटो स्क्रोल की एप्लीकेशन करते हैं ना डाउनलोड, तो उसमें जब आप ऑन करते हैं उसको, तो वो इतनी जल्दी वो आगे आगे वीडियोस जा रही होती हैं, और ये टिकटॉक स्पैमिंग में वो अकाउंट डाल देता है कि ये स्पैमिंग हुई है इस पे। यानी टिकटॉक के साथ अगर आपने चलना है ना, तो आपको टिकटॉक को ये शो करवाना पड़ेगा कि आप रिबोट नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह टिकटॉक को लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग पे हम ये जल्दी करते हैं कि जल्दी जल्दी से स्क्रोलिंग कर ली, वो अकाउंट ना स्पैमिंग में चला जाता है, या फिर जाते ही जाके लोगों को कमेंट करना शुरू कर दिए, फॉलोअर ये वो, ऐसे नहीं करना। तकरीबन तकरीबन 1 से 2 दिन अकाउंट को दें,
अकाउंट को स्क्रोलिंग करें। उसके बाद जस्ट स्क्रोलिंग करनी है, और स्क्रोलिंग में ऑटो स्क्रोल को किस तरह से आपने उसकी सेटिंग करनी है मैं आपको भेज देती हूँ इसका वीडियो बना के ना। तो उसके थ्रू आपने ना ऑटो स्क्रोल पे लगा देनी है वीडियोस। जब आप 2 दिन के बाद ऑटो स्क्रोल कर लिया होगा, तकरीबन आप ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 1 दिन के अंदर कोई 1 घंटे के लिए स्क्रोलिंग कर ली, फिर आपने तकरीबन कुछ टाइम तक आधे घंटे के लिए स्क्रोलिंग कर ली। अब स्क्रोलिंग करनी किस तरह, अपने अपने कंटेंट के नीश के अकॉर्डिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लगे ना पॉडकास्ट की वीडियोस डालनी, तो पॉडकास्ट ही आपने देखनी है उस अकाउंट पे। आपने सर्च बार में राइट करना पॉडकास्ट, नीचे आप पॉडकास्ट ही आ जाएंगे, आपने पॉडकास्ट पे क्लिक करके उसको ऑटो स्क्रोल की सेटिंग में बता देती हूँ, आपने उसके उसके ऊपर ना स्क्रोल शुरू कर देना है। ठीक है, ऑन कर देना उस टैब को, तो वो खुद ही स्क्रोल हो के वीडियोस ऑटो ये क्या नाम है इसकी पॉडकास्ट के आती जाएंगी। ठीक है। अब एक तो ये चीज, सेकंड वन क्या आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन फिर अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है, और बायो में और ये सारी चीजें, जैसे मैंने वो स्पोर्ट की क्या नाम है उसका, उस कंटेंट को मैंने बताया था, उसकी आपने बायो में क्या चीजें, ये सारी चीजें मेंशन कर देनी है। बायो में भी मैं आपको वो थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, बायो में कंपलसरी चीजें होती हैं। अब एक और चीज आपने कहा मेरा आप अपने बेटे के नेम से यानी कि कर रही हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने जो अकाउंट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट का है, तो पॉडकास्ट राइट करना है, पता चले ऑडियंस को जो आपकी वीडियो देख रहा है वो पता चले कि ये कंटेंट क्या ये पर्सन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये क्रिएटर। ठीक है, तो अगर वो पॉडकास्ट का इंटरेस्ट रखता हुआ क्रिएटर हुआ, वो ऑडियंस हुई, तो आपको लाइक करके जाएगी, आपको फॉलो करके जाएगी। ठीक है, तो ये कंपलसरी होता है। बायो आपने बड़े ही ध्यान से ऐड करनी होती है। मतलब टिकटॉक अपने अकाउंट की सेटिंग, सेटिंग में क्या चीजें आ जाती हैं, प्रोफाइल आ जाती है, और इसको चेंज नहीं करना होता, वन टाइम जब आपने करना है तो अच्छे तरीके से करना है, ताकि बाद में चेंज बार बार ना चेंज करना पड़े। आपने मैम उसकी उसके वो 30 डेज का कर सकते हैं। हम्म। तो मैम अगर बार बार चेंज हो तो वो 30 डेज का डाल देते, वो एक ही दफा आप कर सकते हैं, फिर बार बार नहीं कर सकते आप उसको चेंज। हाँ, उसको बार बार नहीं चेंज, ये मेरे ख्याल में आप उसकी बात कर रहे हैं ना, क्या नाम है ये जो ये मैंने आपको, एडिटिंग की जाओ। नहीं नहीं, जी जी ये जो मैम, जो मैंने हम लोग आपको को। एप्लीकेशन मोड एपी के भेजी थी, अः उसमें ना मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है कि जो एडि ये है ना एप्लीकेशन, वो तकरीबन मोड एपी के अगर तो जिनकी स्मूथली चल रही है वो चलाएं, जिन और स्पेशली वो चलाएं जिनको जिनके पास ना जो प्रॉक्सी आरडीपी या फिर इस तरह के एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं कर पा रहे होते कि पर मंथ का, अब प्रॉक्सी का आप बात कर ले तो पर मंथ का तकरीबन आपको 15 मेरे ख्याल में 12 प्रॉक्सी $7 की मेरे ख्याल में $3.49 की है पर मंथ की। ठीक है, वो पता नहीं अब कितने बनते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली उसकी वीडियो भी डाली थी, उसमें ये है कि आप पर मंथ के ये एक्सपेंडिचर छोटे छोटे फिर एक्सपेंडिचर कुछ ये भी जाहिर सी बात है नहीं कर पा रहे होते आप। मैंने उस बैकेंड पे आपको कहा था कि अगर आप मोड एपीके के थ्रू चलते हैं ना, फिर आपके मोबाइल में सिम हो भी जी तो आपका मतलब आप काम कर सकते हैं, मतलब उसके लिए फिर आरडीपी इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वो ऐसे करेंगे या तो लैपटॉप पे कन्वर्ट हो जाए। लैपटॉप में मैंने आपको नॉर्ड वीपीएन प्रोवाइड किया था, मैं यकीन करें नॉर्ड वीपीएन के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे रिजल्ट देखे हैं। नॉर्ड वीपीएन के थ्रू आपने क्या करना होता है कि जब आप डेस्कटॉप मोड भी लेके आ जाते हैं ना, जब मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था कि डेस्कटॉप मोड पे टिकटॉक को ले आते हैं, डेस्कटॉप मोड पे नॉट वीपीएन के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं ना, वो वीडियो बूस्ट बहुत ज्यादा पकड़ती हैं। तो इसके अलावा आपने क्या करना है कि या तो नॉट वीपीएन पे कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर मोबाइल के थ्रू। ये उनके लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि एक अलग से सेपरेट मोबाइल अगर घर में कोई पड़ा है फालतू इस तरह से कुछ भी टैब पड़ा है, आप उसको लें जिसमें सिम ना हो, सिम को निकाल देना है। सिम को निकाल के आपने उसमें प्रॉक्सी सेट करनी है, जिस तरह मैंने वीडियोस डाली हुई है। ठीक है, आप प्रॉक्सी सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए आपका कि आपने प्रॉक्सी यानी कि प्रॉक्सी पे आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं। ठीक है, नई जीमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करने हैं, सेम एज इट इज जैसे अकाउंट को, नए अकाउंट का बिहेवियर आपने इस तरह से चेंज करना होता है कि आप जैसे मैंने वो बताए हैं पॉइंट्स, आपने उसको अप्लाई करना है। और तकरीबन 2 से 3 दिन बाद ना हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देनी है। ठीक है, अब वीडियोस उस टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है, अपलोड करनी है, और स्पेसिफिक हैशटैग यानी जो वीडियोस आपने हैशटैग यूज किए हैं ना, चेंज नहीं करने। अच्छा, एक और चीज बता दूं, कुछ हैशटैग 3 या 4 ऐसे हैशटैग जो कि सेम हर वीडियो में सेम हो, लेकिन 2 हैशटैग आपने चेंज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो में है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल इंकोड करती हूँ, लाइक अगर कोई
हाँ, अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रही हूँ जो डिजास्टर का है, तो फॉर एग्जांपल कि मैंने आज वीडियो डाली है कि डिजास्टर इन दुबई। ठीक है, आजकल दुबई का बड़ा वो ये ट्रेंडिंग में चीज चली हुई है, दुबई का डिजास्टर की वीडियोस ना। लेकिन ये अप्लाई उस पे ना कीजिएगा जो चीज बहुत ज्यादा कंपटीशन पकड़ लेती है ना, वो फॉर यू फीड का इशू देती है। ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हैशटैग के अकॉर्डिंग कि अगर डिजास्टर इन दुबई मैंने राइट किया ना, फिर दुबई, हैशटैग दुबई, और हैशटैग दुबई के अकॉर्डिंग अगर वो सजेशन में भी दे रहे होते हैं हैशटैग, मतलब उसके अकॉर्डिंग वीडियो जो एक्सप्लेन कर रही है उसके अकॉर्डिंग दो हैशटैग मस्टली यूज करने हैं, लेकिन बाकी हैशटैग सेम रखने हैं। हैशटैग का आइडिया आप ले सकते हैं जो आपकी नीश के अकॉर्डिंग क्रिएटर, रिलेटेड क्रिएटर बैठे हैं ना टिकटॉक पे, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने अप्लाई करनी है मस्टली, जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और याद रहे कि 1 से 1.5 मंथ आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। टिकटॉक का एल्गोरिथम मैं आपको बताती हूँ, टिकटॉक का एल्गोरिथम काम ही इस तरह करता है, एक तो वीडियो में जान हो, आपकी वीडियो तकरीबन जो है ना कंटेंट में, मतलब एक तो ये कि कंटेंट में दम हो, सेकंड वन के कंसिस्टेंसी हो और क्वालिटी हो, तो आपकी वीडियो डेफिनेटली बूस्ट करती हैं। स्टार्टिंग पे अगर कम व्यूज आते हैं, डजंट मैटर, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस जो है ना अकाउंट ग्रोथ पकड़ लेता है, और फिर यकदम एक वीडियो बूस्ट पे चली जाती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी ना देती हूँ। एक कुछ लोग ना ऐसे कर रहे हैं, वीडियोस बेशक अपनी बना रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे कांटेक्ट लिस्ट में ही है ये लोग, अपनी वीडियो बना के ना, गर्ल्स तो नहीं कर सकती हैं ऐसे, बॉयज अगर कहीं बाहर गए अपनी जो वीडियो बना ली, उस वीडियो को जब वो लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, पीछे टिकटॉक का ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज कर रहे हैं, और उससे वीडियो जो है ना अपनी लगा लगा के 1 मंथ के अंदर एक वीडियो भी बूस्ट कर जाए, 1 मिलियन का क्राइटेरिया दे जाए, मतलब क्रॉस कर जाए, आरपीएम जरा 1 आरपीएम या 0.48 या इस के राउंड अबाउट बन जाए ना, फिर भी वो वीडियो अच्छा खासा यानी कि पेमेंट आपका विड्रॉ करवा जाती है, अच्छा खासा यानी कि आपको फायदा दे जाती है। तो ये चीजें आप अप्लाई बॉयज कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर आप मेरे ख्याल में जो मैंने आपको कंटेंट बताया है वो आप अप्लाई करें। और अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये वीडियो का क्वेश्चन आ रहा था कि डाउनलोड कैसे करनी है, तो आप वीडियो का क्या करेंगे, इसी तरह इसी वेबसाइट को safeform.net, इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से ना वीडियो लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, और डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड मजीद ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे क्लिक करके वीडियो डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड में चली जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बतानी थी, मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। मैम मुझे एक और बात ये पूछनी है, जैसा अभी तो हम अपने मोबाइल से नोट वीपीएन से काम कर रहे थे, अगर हम लैपटॉप पे कन्वर्ट करते हैं तो मैम जो हम अपना मोबाइल पे यूज करते हैं अकाउंट, उसको लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं ना हम? दोबारा नया तो नहीं बनाना पड़ेगा ना हमें लैपटॉप के लिए? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट तो आप वही वाला उधर लॉग इन कर लें, कोई मसला ही नहीं है, इधर से लॉग आउट वही कर वाला दें। या फिर आप ऐसे कर यहाँ सकते हैं से कि कैसे हम? इधर से लॉग आउट बेशक ना करें, वो सिर्फ एनालिसिस के लिए आप रख सकते हैं अपने पास, लेकिन उधर आप लैपटॉप पे यूज करते रहें। ठीक ठीक मैम, थैंक यू मैम। जी वेलकम। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, ये टिकटॉक पे आपने ना फ्री स्टॉक फ्री रिएक्शन वीडियोस आपने राइट करना, और ये रिएक्शन वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होती हैं। ठीक है, तो अब कॉपीराइट फ्री ये वीडियोस आप यूज करके ना, तो अपनी वीडियोस के साथ लगा के, तो इस तरीके से भी मतलब कि आप ये देखें ये रिएक्शन दे रही है, तो मतलब कोई ऐसी वीडियो हो, जैसे मैं एग्जांपल इनकोड करती हूँ, हाँ, ये बिल्लियों का कंटेंट है जो, उस पे ऐसे होता है कि बिल्लियों को जो कंटेंट है ना, वो मतलब कि फनी बिल्लियां जो कैट्स जो मतलब प्ले कर रही होती हैं, या डॉग, आपको पता है ये चीजें बड़ी वहां पे चलती हैं। अब वो वीडियोस जो कि मतलब कैट्स या पेट्स के रिगार्डिंग, फनी पेट्स के वाली वीडियोस हैं, बेशक यहीं से उठाएं आप फनी पेट्स वाली वीडियो आपने उठा के, और ये बेशक वो उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो आप अपनी वीडियो नहीं लगाना चाह रहे। तो ये एक ओरिजिनल कंटेंट का बड़ा ही मजे का, मैं आपको एक सीक्रेट वो बताने जा रही हूँ, एक मेथड कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है कि यहाँ से फ्री स्टॉक वीडियोस उठानी है, ये देखें नो कॉपीराइट वीडियो, ठीक है, नो कॉपीराइट वीडियो आपने ये उठानी है। अब ये आपने क्या करना है कि चले जाना है, एक एप्लीकेशन है, क्या नाम है उसका, क्या कह रहे हैं आप, आवाज आ रही है आपकी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये ध्यान से सुने, बाकी काम छोड़े फिलहाल। ये मैं आपको बताने लगी थी, ये आपने करना क्या है
कि यहाँ से फ्री स्टॉक वीडियोस उठा के ना रिएक्शन वीडियोस, तो आपने चले जाना है इस यहाँ से ये उठा लेनी है, और साथ ही आपने ना कोई फनी पैट्स की वीडियोस उठा लेनी है। कंटेंट कोई सा भी रख लीजिएगा, वो अपनी अपनी मर्जी है, और उसी अकॉर्डिंग फेस रिएक्शन लेना है। जैसे फनी, अगर फनी पैट्स वाला है तो फनी यहाँ से कंटेंट उठाना पड़ना है स्टॉक वीडियो से, ठीक है, रिएक्शन वीडियो। अब आपने उठा के ना, तो एक एप्लीकेशन है, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं पड़ा हुआ, जस्ट वेट करें, मैं आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, वीडियो कॉलेज के नेम से ना उसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज देती हूँ आपके ग्रुप में। तो आपने क्या करना है कि वो जो है ना, उसके थ्रू आपने उसमें जाके ना, तो एक साइड पे आपकी ये रिएक्शन वीडियो चल रही होगी और एक साइड पे आपकी पेट फनी वीडियो चल रही होगी, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से कंटेंट लगाते हैं ना, तो आपकी डेफिनेटली वीडियोस जो है ना, एक तो ये कि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट बन जाता है। मतलब ये कंटेंट ऐसा है कि जो आपको किसी का मतलब इस कंटेंट पे ना कोई कॉपीराइट कभी भी नहीं क्लेम आ सकता, ठीक है। ये चीज आपने कंपलसरी देख लेनी है। तो ये मैंने एक आइडिया आपको प्रोवाइड कर दिया है, एक कंटेंट बेशक आप ये वाला रख लें, और सेकेंडली मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि वीडियोस को आपने किस तरह से लगाना है और किस किस टाइम पे लगानी है वीडियोस, ये सारी चीजें आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि ये एक ऐसा मतलब कि ये खुद भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये चीज, क्योंकि कल कला को कॉपीराइट का कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट चलने लगे तो माइट भी साला साल चल जाए, ना चलने लगे तो क्या पता है 1-2 मंथ चले, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है कि कॉपीराइट कंटेंट के साथ साथ ओरिजिनल कंटेंट को भी आपने बूस्ट करना है, ठीक है, साथ साथ लेके चलना है। तो बेशक एक कंटेंट आप इस तरह का रख लें, ये रिएक्शन वीडियो वाला, ठीक है, रिएक्शन वीडियो वाला एक रख लें, और बाकी कंटेंट उस तरह से, और एडिटिंग जिस तरह से मैंने आपको बताई है। अच्छा, इसके लिए फिर हम मजे की बात बता दूं, इसके लिए एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम आपको, आपने करना क्या है, कंटेंट उठाना है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी बस आप बेहतर कर लीजिएगा, और क्वालिटी कंटेंट ही वो उठाइएगा जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी हो। मैं इवन मजे की बात बताऊं, मैं टिकटॉक से वीडियोस अपलोड करके ना, समटाइम अगर टाइम ना हो मेरे पास, मैं टिकटॉक से वीडियो अपलोड करती हूँ, और रिएक्शन वीडियो जो है ना, मैंने एक चूज की हुई है, तो मैं रिएक्शन वीडियो के साथ उसको लगा के ना, तो अपलोड कर देती हूँ। तो मतलब वो अच्छा खासा कंटेंट बूस्ट भी कर रहा है। एक और चीज, मैं 1+ ग्रोथ प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा अकाउंट्स के ऊपर ना काम कर रही हूँ। उसका ये हिसाब होता है कि 1+ ग्रोथ प्रोग्राम के ऊपर ना क्राइटेरिया जरा कंप्लीट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट ही बूस्ट दे जाता है। उसमें ये है कि वीडियोस आप डेली की एक लगाना पड़ती है, और उसमें आप तकरीबन तकरीबन जो है ना, एक वीडियो डेली की लगा के ना, वो टाइम आपने चूज किया होता है कि कौन सा टाइम आपने रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तकरीबन यूके को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो अगर बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो 6 बजे वीडियो अपलोड करनी होती है, और अगर आगे जाके फिर आप जाहिर सी बात है टाइम अपडेट कर देते हैं। बहरहाल सुबह के टाइम ना, सुबह के टाइम यूके में तकरीबन सुबह पाकिस्तानी टाइम 7 से 8 बजे वाला होता है, ये भी टाइम बड़ा ही बूस्ट देता है वीडियोस को। बहरहाल वीडियो एक अपलोड करनी होती है दिन में, सिर्फ एक वीडियो, और वो तकरीबन अच्छा खासा बूस्ट ले जाती है, मतलब कि टिकटॉक खुद बूस्ट कर रहा है उस चैनल को। तो मेरे ख्याल में पता करवा लीजिएगा, अगर कोई पहले ना फेक सब्सक्राइबर के थ्रू अप्लाई हो रहा था, मेरे ख्याल में किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी जो मैंने बताई थी कि 1+ ग्रोथ प्रोग्राम में होता क्या बेसिकली प्रोग्राम। उसमें यह है कि आपका यूट्यूब पे चैनल पे ना 10,000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होनी चाहिए। सब्सक्राइबर कंप्लीट होना, तो वो आप जब अप्लाई करते हैं ना, तो फौरन से अप्लाई हो जाता है वो, फिर अकाउंट आपका जो है ना एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि फिर आपको उस पे ना क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करने पड़ते, आप ऐसे ही वीडियोस लगाते हैं तो वो बूस्ट कर देता है टिकटॉक, ठीक है। तो उससे अर्निंग भी आपको स्टार्ट हो जाती है फौरन से। मतलब पहले तो ये है ना कि अगर वो मोनेटाइज 1+ ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट नहीं है, सिंपल अकाउंट है, तो उस पर पहले आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको अर्निंग होगी, जैसे सेम एज इट इज यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे ऐसे होता है कि आप वीडियोस लगाते जाते हैं, जब क्राइटेरिया कंप्लीट होता है यूट्यूब का, ठीक है, तो 1,000 सब्सक्रिप्शन और इतने व्यू, तो फिर वो कंप्लीट होने के बाद कहीं जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। सेम टिकटॉक का हिसाब है, ठीक है। तो इस चीजों को, इन चीजों को जरा आपने फॉलो कर लेना है। अच्छा, इसमें ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्वेश्चन करें। मैं क्वेश्चन था, मैंने ऑटो स्क्रॉलिंग पे लगाए थे दो, अपने बनाए थे ना टिकटॉक के अकाउंट्स, हम्म। लेकिन वो सस्पेंड हो गए हैं। मतलब एक तो क्वेश्चन ये है कि एक अकाउंट जो है, हालांकि मैंने ना अपलोड किया ना फॉलो कमेंट्स किया, लेकिन वो सस्पेंड हो गया, परमानेंट सस्पेंड कह रहा हो गया। तो दूसरा ये क्वेश्चन था कि आपकी वीडियो मैंने एक देखी थी, उसमें ना आपने काफी ज्यादा टिकटॉक के अकाउंट्स बनाए हुए थे, लेकिन
जो मैं बना रहा हूँ ना टिकटॉक के अकाउंट्स, कॉपी कर रहा हूँ, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट्स बनाने के लिए, वो क्लोनर ऐप यूज करके, तो उससे वो ओपन ही नहीं हो रहे। दो क्वेश्चन है ये। नहीं, ओपन क्यों नहीं हो रहे, मैं आपको बताती हूँ क्लोनिंग ऐप। तो उसके अकॉर्डिंग आप, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, मुझे ये ना क्वेश्चन आप बता दिया करें। मैं टाइम मिलती है उस पर छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया करूँ, ठीक है। तो उसके उससे ये ना कि आपका इशू ये रिजॉल्व हो जाया करेगा। क्लोनिंग जो ऐप आपने बताई है ना, वो मैं जो यूज कर रही हूँ उसमें तो मैं जितने मर्जी क्लोन, मैंने 10 से 12 अकाउंट बनाए हुए थे। मतलब उसमें मैं बना के उसको ओपन, वो ओपन भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं आपको ना उसका बता देती हूँ क्लोनिंग ऐप का तरीका। तो उस तरीके से आप क्लोनिंग ऐप ऐड करते हैं तो अकाउंट ओपन होते हैं। लेकिन बैन क्यों है ये रीजन नहीं मुझे समझ आ रही है। हालांकि मैंने आपका एक दो क्वेश्चन भी देखा है ग्रुप में। बैन पता क्या, कि टिकटॉक की वायलेशन करें ना तो बैन होती हैं चीजें। तो टिकटॉक की जरा आप अपडेट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। और उसमें मेरे ख्याल में यहाँ तो आपने कोई उनकी पॉलिसी वायलेट की है तो उन्होंने बैन किया, अदरवाइज बैन नहीं होते। मेरा एक अकाउंट था, मेन अकाउंट मेरा महविश के नेम से, माइट भी आप में से किसी एक आध को पता हो। मेरा तकरीबन वो काफी देर पुराना था, अब तो मुझे ये भी नहीं पता था टिकटॉक से अर्निंग होती है। तो मेरा वो अकाउंट था तकरीबन अच्छा खासा, माशाल्लाह फॉलोअर थे और अच्छा खासा वो बूस्ट कर गया हुआ था। तो उसको मैंने मोनेटाइज करवा लेना था, ओल्ड अकाउंट भी मोनेटाइज हो जाते हैं। तो मेरा मसला ये हुआ कि मेरा ना वो अकाउंट एकदम बैन हुआ। रीजन पता क्या थी, मैंने उसको अकाउंट को ओपन किया वीपीएन के साथ, और वो ना मुझे शो हो गया आपका आपका एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। तो दोबारा जब मैंने उसको दूसरे मोबाइल में किया ना, सिम वाले मोबाइल में, तो वो ना तकरीबन जब अकाउंट एक जगह से दूसरी जगह लॉग आउट लॉग इन इस तरह से प्रॉब्लम करते हैं ना हम, तो टिकटॉक स्पैमिंग में डाल देता है उन अकाउंट्स को और बैन कर देता है। एक और चीज के टिकटॉक बैन करने से पहले 2 या 3 आपको वो भेजता है नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन मस्टली चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन 1 2 आते हैं, 3 आते हैं। उसके बाद कहीं जाके वो बैन करता है, डायरेक्ट वो बैन नहीं करता। हमने गलती यहाँ पे की होती है कि हम नोटिफिकेशन नहीं चेक करते। नोटिफिकेशन में वो बता देते हैं कि आपने ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो दोबारा अगर होगी तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, या फिर आपको वार्निंग वो देते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल में ना हम नोटिफिकेशन पे आप मस्टली देखा करें नोटिफिकेशंस। जी, तो मैम जो अब बैन हो गए हैं इसके लिए फिर नया अकाउंट बनाए अब? हाँ बिल्कुल, नया अकाउंट बनाना है और आपने जरा अच्छे तरीके से चलना है। ये ना हो कि आपका अकाउंट, अभी ये देखिए ये सिंपल अकाउंट बैन हुआ है तो आपको हो रहा है, जाहिर सी बात है अकाउंट बनाते टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो लोगों के बैन वो अकाउंट, मेरा बैन जो अकाउंट हुआ है वो बैन मेरी ओरिजिनल वीडियोस थी। मतलब मेरा अच्छा खासा जो भी मेरा पोर्टफोलियो 2021 से था मैं वहां पे अपलोड करती थी, और वो मेरा मतलब बैन हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन बहरहाल वो अकाउंट जब बैन होते हैं ना फिर दुख ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में आप प्रिकॉशन अच्छे तरीके से टिकटॉक की वालेशन ना करें तो कुछ भी खराब नहीं होता। से तो ऑटो स्क्रॉलिंग पे ही लगाया था मैंने, जो टिकटॉक का अपना ऑटो स्क्रॉलिंग मैकेनिज्म है उस पे लगाया था मैंने, आधा के लिए लगा दिया बस, दिन में 2 3 दफा। मैं शायद बायो ऐड नहीं की। नहीं नहीं, ये बायो का भी नहीं इशू होता, टिकटॉक का अपना ऑटो वो स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, तो वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। मुझे रीजन नहीं ना समझ आ रही, वो तो आपको नोटिफिकेशन से समझ आनी थी। बहरहाल आप सभी के लिए मैंने ये चीज बता दी है कि टिकटॉक की नोटिफिकेशन जरूर चेक किया करें। चलिए ठीक है, बाकी ना रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं सेव करके आपको भेज देती हूँ। और जी बेहतर होगा मैम। वो जी जी। क्लोन वाली बस सेंड कर दीजिएगा, क्लोनिंग किस ऐप से करती हैं आप? कि वो मतलब हाँ मैं कॉलोनिंग का भी बता देती हूँ। बाकी अगर ये 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन थे हमारा, मेरे ख्याल में आपका भी कोई क्वेश्चन था तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं टाइम मिलते उन पे वीडियो बना के ना तो इंशाल्लाह आपको बता देती हूँ। ओके मैम। चलें, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ और इसके बाद इंशाल्लाह आपको अवेल कर दी जाएगी। मैम मैं तो ये आपने आज वीडियो एआई और इससे पहले कैपकट पे ही मैं तो फंस गई हुई थी, क्योंकि हम लोगों को तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, एडिटिंग बहुत मुश्किल लग रही है सारी। तो काफी घबरा गई हूँ मैं तो आज का लेक्चर देख के ना, कि और भी एडिटिंग है। पहले कैपकट पे ही फंस गई हुई थी मैं, अब एक और आपने आज बता दिया। तो इसमें बड़ी हंसी काफी आ रही है मुझे टाइम जरूर लगेगा। आप पे। अ, हाँ हाँ। हाँ वो यही बात है ना, क्योंकि बिल्कुल भी हम मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूज टू नहीं हूँ इन चीजों से, तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है टेक्निकल चीजें देख के ना ये।
तो नहीं नहीं मुझे ये नहीं लगता है कि पता नहीं मैंने अपलोड कब करनी है टिकटॉक, पहले तो मैं एडिटिंग पे ही फंसी रहूंगी कितना टाइम। नहीं नहीं नहीं, पता क्या, मैं आपको बताती हूँ, ये प्रैक्टिस की सारी बात होती है। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, मतलब बार बार उन्हीं फिल्टर को लगाना है, उन्हीं मतलब चीजों को यूज करना है, तो मेरे ख्याल में हो जाती हैं ये चीजें साइड बाय साइड। बिल्कुल न्यू यूजर के लिए तो कुछ भी चीज जो है ना वो अगर पकड़ेगा उसके लिए मुश्किल होगी, लेकिन फिर ये हर कोई बिगनर से ही स्टार्ट लेता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरा क्वालिफिकेशन ही डिफरेंट थी। मैंने मास्टर किया हुआ है बॉटनी में। मेरा टोटली इतना आइडिया ही नहीं था कि कभी कि मैं ऑनलाइन फील्ड में कभी जाऊंगी, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो चीज़ इम्प्लीमेंट करती हूँ और उसको अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ को। और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये आपको नहीं सिर्फ प्रॉब्लम, जब जब भी किसी भी फील्ड को स्टार्ट करें ना, वो टाइम भी लेती है और प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन वो फिर आपको आइडिया होना चाहिए आपने किस तरह से उनको कवर अप करना है। और ये प्रैक्टिस से मेक अ परफेक्ट मैन। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, अब ये देखें बार बार आपको पता हो मैंने फिल्टर में ये चीजें यूज करनी है, फिर यहाँ से ये फिल्टर इफेक्ट में ये चीज यूज कर ली, मेरे ख्याल में इजी है। कोई ऐसा जो है ना, स्टार्टिंग पे थोड़ा लगेगा, लेकिन हो जाती हैं चीजें, हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये मैं अभी जिस तरह मुझे अभी प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी तो वीडियो एडिटिंग पे इतना टाइम लग जाना है, फिर कब अपलोड होगी, तो मैं उतनी देर परचेज करना जरूरी है? क्योंकि मैंने वीपीएन पे तो मेरी चल रही है ना वो, वीपीएन चल रहा है सही जब तक मोबाइल पे। आपको एडिटिंग पे ग्रिप नहीं ना आती है, आप वीपीएन के थ्रू काम करें। उसके बाद जो ही आपको एडिटिंग हो जाती है ना, आपको समझ आ जाती है चीज़ों की अच्छी तरीके से, फिर आप बेशक प्रॉक्सी या जिस भी मेथड के थ्रू चलना चाह रहे हैं, अगर वीपीएन के थ्रू चलना चाह रहे हैं तो सर्फ शॉक वीपीएन है नॉट वीपीएन की रिप्लेसमेंट पे। सबसे अच्छा दो वीपीएन चल रहे हैं इस टाइम पे, नॉट वीपीएन या सर्फ शॉक। नॉट वीपीएन पे तो मुझे अपना भी एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन सर्फ शॉक जो है ना ये बड़ा ही रिकमेंडेड है इस फील्ड में। तो वो पेड है, ये भी पेड है, लेकिन ये फ्री वर्जन मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अदरवाइज ये पेड है, 1000 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, बट सर्फ शॉक भी 1000 ही एवरेज वो लेते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। अदरवाइज जितनी देर नॉट वीपीएन के थ्रू चलता है काम आप चलाएं, और जो ही आपकी हो जाए मतलब एक्सपर्टीज, तो फिर आप बेशक एक्सपेंडिचर वाले चीजों पे आ जाइएगा। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था कि ये अभी तो मैं हम फ्री वाले पे यूज कर रहे हैं, तो अगर बाद में हम दूसरे जो पेड वाले पे करेंगे तो फिर अकाउंट अफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं नहीं, अकाउंट बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट होता। बेशक आप वीपीएन के ऊपर काम कर रहे थे, फिर आपने उसको आरडीपी पे कन्वर्ट करवा लिया, ये प्रॉक्सी पे कन्वर्ट करवा लिया, कोई इशू नहीं आता इन चीजों पे। बस ये है कि अकाउंट को बार बार कहीं इधर उधर लॉग इन नहीं करना, सिर्फ एक लैपटॉप में और एक मोबाइल में, मतलब इतना। इससे ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं शिफ्ट करना, वो फिर अकाउंट्स